क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं इसमें से हमें बताना है कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। तो चलिए देखें, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी डी ई एफ जी और एच सेट दिया हुआ है। इनमें से चेक करना है, तो यहां मैं चेक करता हूं। चेक करना है कौन कौन से सेट इक्वल हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में ए और बी सेट को मैं लेता हूं, ए एंड बी। ए और बी सेट में देखिए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट हैं, बी में भी 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 8 और 12। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है 8, जो कि सेट बी के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे रीजन लिखा जाएगा 8 बिलोंग्स टू सेट ए बट 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। सेट ए के अंदर 8 एलिमेंट है, लेकिन सेट बी के अंदर एलिमेंट 8 नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है। तो देखिए कौन कौन से सेट इक्वल है मैं बता देता हूं आपको। सेट बी सेट डी के इक्वल है और सेट ई सेट जी के इक्वल है। तो देखिए सेकंड पार्ट में बी और डी सेट को ले लेते हैं, बी एंड डी सेट में, दोनों सेट में देखिए, सेट बी में और सेट डी में जो एलिमेंट सेट बी में है सेम एलिमेंट सेट डी में भी हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, स्टार्टिंग में ही आपको बताया जा चुका है कि जो क्रम है, जो ऑर्डर लिखा हुआ है एलिमेंट्स का, जो जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए। जैसे 1 सेट बी में है, सेट डी में भी है, 2 दोनों में है, 3 भी दोनों सेट में है, दोनों सेट में यानी बी और डी दोनों में है, 4 भी एलिमेंट भी दोनों सेट में है। तो इसका मतलब बी और डी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ सेट्स कंटेन 1 2 3 4। ये सारे एलिमेंट्स दोनों सेट में हैं, सेट बी और डी दोनों में हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर सेट बी इक्वल्स टू सेट डी। सेट बी सेट डी के इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे कौन कौन से सेट इक्वल हैं, सेट ई और जी, ई एंड जी। जो सेट इक्वल है मैं उन्हीं को लिया हूं, और जो सेट इक्वल नहीं है उसे कैसे लिखना है, तो फर्स्ट में इसमें मैं बता दिया हूं कि जो सेट इक्वल नहीं है इस तरीके से रीजन देके आप लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है। अब बाकी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में दोनों सेट इक्वल है, उसे किस तरीके से लिखना है, सिर्फ इक्वल वालों की इसमें लिखना है, बाकी जो इक्वल नहीं है उसे कैसे लिखना है ये फर्स्ट में बता दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ई और जी सेट में देखिए, बोथ सेट्स कंटेन, दोनों सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, -1 और 1, -1 एंड 1, ये दोनों एलिमेंट दोनों सेट में है, सेट ई में भी और सेट जी में भी देख सकते हैं। सेट ई में -1 है, जी में भी -1 है, सेट ई में 1 है, जी में भी 1 है, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखा जा सकता है देयरफॉर ई इक्वल्स टू सेट जी, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन कौन से सेट इक्वल है, तो सिंपल सा आप आंसर दे सकते हैं कि सेट बी सेट डी के इक्वल है और सेट ई सेट जी के इक्वल है। इसी के साथ तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक्सरसाइज 1.2 भी हो जाती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।